विवाहिता को ससुरालीजनों ने मार पीट कर बच्चे सहित घर से निकाला। पीड़िता ने एसपी से शिकायत कर मांगा न्याय। एसपी ने पीड़िता को हर संभव न्याय दिलाने का दिया भरोसा। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर पीड़िता पहुंची है एसपी दरबार। थाना भोगांव क्षेत्र के मोहल्ला मोहम्मद सईद निवासी शिवानी पत्नी सुबोध चौहान ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया है कि उसके ससुरालीजनों ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया है। अब उसे घर में नहीं रहने दे रहे हैं। पीड़ित एसपी दरबार पहुंची है और न्याय की गुहार लगाई है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं पीड़िता शिवानी अपने बच्चे के साथ एसपी ऑफिस पहुंची है और एसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने क्या कुछ बताया है, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। मैनपुरी से चंदपाल साक्य की रिपोर्ट। हमारे न्यूज़ CPS चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शिवानी। कहाँ रहती हो? मोहम्मद सैद मोहल्ला में, थाना भोगांव। भोगांव में। आज एसपी साहब से मिलने आई, क्या मामला है? मामला ये है, हम कल रात में 7 बजे मुझे ससुराल वालों ने सबने मिलके मुझे निकाल दिया। अब मैं रात भर थाने में रही। अब मैं इनके पास आई हूँ। अब हम कहाँ जाएं बताओ। 15 तारीख से भटक रहे। कब शादी की थी? हमारी 2017 में शादी हुई थी। कहाँ मायका है? मायका मेरा कानपुर बिल्लौर पड़ता कफवन, वहाँ के मेरा मायका। मम्मी पापा मेरे बचपन में ख़त्म हो गए थे। हाँ। इन लोगों ने, ससुराल वालों ने दहेज के पीछे शादी की। 7 लाख रुपए हमारे भाइयों ने दिया और फुल दहेज दिया। अब मैं थाने में, मेरी सास ने थाने में बैठा रखा, तुम नहीं जाओगी, मकान में जितना हम सामान देंगे उतना तुम लोगी। इनने मेरा जो था अलमारी की चाबी मेरे एक पति के पास थी, एक मेरे पास। मेरा पति कहता उसमें मेरे सामान धरे। मेरे पति ने ले ली थी चाबी और इनने मुझे थोड़ा एक बेड, अलमारी, थोड़े कपड़े दे दिए हैं। और थाने में अभी भी पड़ा है वो सामान, जो खंडर नहीं पड़ा उसमें खंडर में डरा है सामान। हम उसको लेके कहाँ चले जाएं? जो मेरी जेवर एवर थी, पैसे ऐसे थे, सब निकाल लिए इन लोगों ने। अब हम बताओ कहाँ जाने की सामान देंगे ये लोग, तो हम अपन किराए पे अपन कर लेंगे। अब बताओ हमारे पास कुछ नहीं, बेड अलमारी लेके हम क्या करेंगे बताओ। बच्चा भी आपके साथ? ये 5 साल का बच्चा है, रात भर ऐसे भटकता रहते हैं हम लोग। अच्छा, पहले भी शिकायत की आपने? हम 3 साल से एप्लीकेशन दे रहे थाने में। 3 साल हो गए, 34 साल मुझे लग गई। 34 साल में इस मोड़ पे खड़े आ गए हम। मेरे ससुर ने अगल घर बनवाया था, उसमें हम 4 साल हो गए रहते रहते। 3 साल पूरे हो गए, चौथी लग गई मुझे रहते रहते। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग मुझे निकालना चाहते क्योंकि उनके 7 लड़के हैं मेरी सास के, और मेरी जिठानियाँ सब बहनें पढ़ती हैं और मैं एकांत अकेली रहती हूँ। मेरा माँ बाप तो रहते नहीं। इन्हें पैसे की वजह शादी की थी कि हमें पैसा मिल जाएगा, 7 लाख रुपया दहेज में मिल जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, हम इसे छोड़ देंगे। मेरे बच्चों की मारने की धमकी भी दी। वाले जाते थे फिर मारपीट करते थे। अब मेरे ससुर तो है नहीं, अब पच में मेरे कोई ना रहे। इन लोग सबने मिल के मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ बच्चे को लेके? बच्चा, हम तुम्हारा बच्चे का बीमा खुलवाने जा रहे हैं। इन्हें बीमा तो खुलवाया नहीं, ऊपर बीमा के कागज लगवाए और नीचे स्टाम्प पेपर पे साइन करवा लिए इन लोगों ने। धोखे से हमारे कोर्ट में भी डाल दिए इनने। तो अब क्या चाहती हो तुम? अब ये चाहते हैं हमारा घर का ताला तो खुलवाया जाए। हम अकेले कैसे खोले? हमारा घर वो अगल बना है जिसमें 5 जिठानी रहती, वो 3 मंजिल मकान है, हमारा अगल घर बना है। हम उसमें 3 साल से रह रहे, 4 साल हो गए, चौथी मेरी लग गई है भैया। अच्छा, पुलिस सुन नहीं रही है? पुलिस सुनती नहीं है। 3 साल से एप्लीकेशन दे रहे हैं, एप्लीकेशन हम देते हैं, हम ही को एप्लीकेशन मेरी फाड़ के फेंक देते हैं पुलिस वाले। अब देखो 3 साल में कितने लोग बदलते हैं, कितने लोग आते हैं। वो तो CO भी बदल जाते हैं, दरोगा भी बदल जाते हैं, सिपाही भी बदल जाते हैं। अब किनको अपनी समस्या बताओ। बताते हमारी तबीयत भी खराब हो जाती है। अच्छा, आप क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं, मुझे रहने के लिए घर चाहिए, मेरा घर का ताला खुलवाया जाए। मैं अकेले खोलने के लिए गई, सबने मुझे मारा, पुलिस ले लपेट पहुंची। मैं दूसरे के घर से गई, उन्होंने फिर हमें बुलाया कि देखो कहीं चोरी का नाम लगा देंगे, हम कहाँ से जाएं? 6 ताले एक औरत कैसे तोड़े? पुलिस ऐसे लिए जा नहीं रही हमारे साथ। ताला खुलवा दो, मुझे रहने के लिए छत चाहिए। मैं बच्चे को लेके कहाँ जाए? मम्मी पापा मेरे बचपन में ख़त्म हो गए। बताओ, मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्चे का हक दिला दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रहने के लिए अच्छा था, हम अपन खुद कमा खा लेंगे, कहाँ जाएं बताओ। अभी साहब से मुलाकात हो गई थी? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि घर जाओ। घर जाओ? हाँ, मैडम ने कहा कि घर जाओ। अच्छा, समाधान होगा? हाँ, और वहाँ के पुलिस लोग हैं आधे लोग,
जो एप्लीकेशन देने जाओ तो फाड़ देते। मेरी एप्लीकेशन जो फ़ोटो कापी होती है वो भी छुटा के फेंक देते हैं। 3 साल से एप्लीकेशन दे रहे भैया और 34 साल मुझे हो गई थाने के चक्कर लगाते लगाते। मेरी सास ने बेदखल तक कर दिया पूरे घर ने मिलकर। ये लोग मारपीट हमेशा ज़िंदगी से कर रहे हैं। जब से मेरी शादी हुई 6 साल हो गए हैं। 7वीं मेरी शादी को 20 नवंबर को मेरा पति घर छोड़ने गया कि तुम जाओ घर पे रह आओ 10-15 दिन, फिर हम तुम्हें ले जाएंगे। 20 दिन के बाद हम अपने घर पे आए 15 तारीख को। इनने मेरे ताले तोड़ दिए, अपने ताले सब लगा दिए, मेरे कमरे का भी ताला तोड़ दिया। अब बताओ मैं कहाँ जाए, किलवारी बेड लेके कहाँ मरे जाके। पति जी ने 15 तारीख से कह रहे 16 तारीख को हमारी बात हुई, उनकी रिकॉर्डिंग भी हमने बनाई और उस दिन से इन्हें स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन। फिर सिम ही तोड़ दी जने क्या। मैं फ़ोन लगाती फ़ोन भी नहीं हमारा उठाते हैं।